तो गाइस एक बात कहूँ, जब हम छोटे थे बचपन में हम घास के लिए जाते थे खेतों में या जंगल, तो जो मेरी दीदी है कविता, वो इनसे बन के ऐसी आती थी कि उसके बाद उसे सूट फेंकना ही पड़ता था। उसमें पता नहीं इतने ज़्यादा कैसे लग जाते थे। और वो शायद अब याद करती होगी इन दिनों को, और मैं भी उसे बहुत याद करती हूँ क्योंकि वो तो एकदम शहरी हो गई है। वो राजस्थान में रहती है और वो गाँव बहुत कम आती है, इसलिए इन कुम्मर को देख के आज उसकी भी याद आ गई कि वो कैसी बन के आती थी घर में। तो ये हल्दी बहुत मोटी मोटी थी और इस पर बहुत ज़्यादा हल्दी लगी हुई है। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। अभी सुबह के 10 बज रहा है और अभी हम आ रखे हैं खेत में। आप लोग देख रहे होंगे पीछे से खेतों का प्यारा सा नज़ारा। और आजकल जो है सरसों जो है फूली हुई है, इस तरह से दिखती है सरसों। और आज हम यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं ये आप लोगों को दिखा देती हूँ, और यहाँ का मौसम भी दिखा देती हूँ। आज जो है गांव का मौसम ये रहा जी। अभी एकदम चमचमाती सुंदर सी धूप लगी हुई है और आसमान पे हैं वाइट वाइट छोटे छोटे बादल। और ये घाटी आती है सीधे हमारे गांव की तरफ। और अभी हो रखी हूँ मैं खेत में खड़ी। ये है खेत गेहूं वाला और इसकी गुड़ाई नहीं हुई है। इसकी गुड़ाई करने का टाइम नहीं मिला है क्योंकि नीचे नीचे वाले खेत की गुड़ाई की थी उस दिन। उसके बाद ये गेहूँ हो गए हैं बड़े और अब इनकी गुड़ाई नहीं हो सकती है। सिर्फ ये जो ये वाला कबाड़ है ये इनसे निकालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। जो है सरसों ये हो रखी है, फूली हुई है एकदम बहुत सुंदर। अनिरुद्ध क्या कर रहा है? अनिरुद्ध भी काम सीखता रहता है और कोशिश करता है वो काम सीखने की। हम यहाँ पर कर रहे हैं जी आलू की गुड़ाई, क्योंकि पिछली बार जब हम गांव आए थे दीपावली में तो ये वाले आलू लगाए थे और ये गुड़ाई के लिए हो रखे हैं। इतना काम तो हो पाता पूरा कि नहीं हो पाता, लेकिन निपटा रहे हैं जल्दी जल्दी। ये हैं किसान जी भी लगे हुए हैं फटाफट। और यहाँ से इसका सिर्फ खाने का काम है। इसने बड़ा सा अमरूद ले रखा है हाथ में। ये वाले आलू हैं आज जिनकी गुड़ाई हमें करनी है अभी। अभी यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो गाइस जो पहले है ये आलू के पौधे के आसपास का पूरा जो कबाड़ होता है ये निकाल के उसके बाद इन पर लगानी पड़ती है ऐसे मिट्टी, ताकि आलू को फैलने के लिए पूरी जगह मिल जाती है। और अभी इसमें छोटे छोटे आलू भी हो रखे हैं। तो दोस्तों इस तरफ तो मैंने गुड़ाई कर ली है और गुड़ाई करने के बाद आप लोगों को पता है खेत एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा। और जो इससे कूड़ा निकला है इससे गांव में खौड़ बोलते हैं, तो ये है जी। और ये आगे भी है और ये इस तरफ भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कबाड़ हो रखा है। ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा और हमें लेट हो गई है, 1 बज गया है और हमें घर जाना है, खाना भी बनाना है और उसके बाद हमें जाखनी भी जाना है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा आज। और इस तरह भी इसमें बारीक बारीक बहुत ज़्यादा हो रहा है, आँखों में भी दर्द हो रहा है और हाथ में भी कुदाल से, इसलिए ये नहीं निपटने वाला है आज। ये पूरे दिन का काम है लगभग, तो नहीं हो पाएगा, किसी और दिन इसके लिए निकालना पड़ेगा। इस साइड का मैंने पूरा कर लिया है, जबकि सिर्फ आधे खेत में आलू लगाए थे और आधे में इसमें सरसों बोई थी। तो सरसों ये है जी।
इसके भी ज़्यादा मोटे पौधे तो नहीं हो रखे हैं, बारीक बारीक हैं, तो ठीक ही है। और इस साइड से लगा रखे आलू, ये आधा मैंने निपटा दिया है। अनिरुद्ध के पापा जी भी गार्ड की तरफ जा रखे हैं, वहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं। वहाँ पे पुस्ता टूटा हुआ है तो उधर जा रखे हैं। अभी जो है जनवरी का महीना चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं पसीना आ रखा है जी। तो काम करने से होता क्या है, पूरा शरीर गर्म हो जाता है और थकान भी बहुत लग गई है, मुँह एकदम लटक गया है। और आज खाने के लिए भी कुछ नहीं लाए थे, एक अमरूद ला रखा था। सीधे घर जाते हैं, खाना बनाते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधे जाखनी की तरफ। और बहुत थकान लग गई है, मैं ज़्यादा काम एक दिन में नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा हो जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए अब नहीं हो पाएगा मेरे से, इसलिए सीधे घर की ओर चलते हैं। दोस्तों ये वाला जो खेत है ये गेहूं वाला है, यह सबसे बड़ा खेत है यहाँ का, और इसकी गुड़ाई भी नहीं हो पाई। और बड़ा दुख भी मुझे होता है कभी कभी जब काम छूट जाता है, क्योंकि इसके लिए भी मैं टाइम नहीं निकाल पाई। उस दिन मैं एक ही खेत की गुड़ाई कर पाई, सेम ऐसे ही जैसे आज आलू की भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। उसके बाद फिर टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी छुट्टियां भी नहीं हैं और सोमवार से फिर कंटिन्यू ड्यूटी जाना है, इसलिए देखते हैं इसके लिए कोई फिर सैटरडे और संडे निकालना पड़ेगा। तो इसमें भी इस तरह से कबाड़ हो रखा है, अगर एक बार गुड़ाई अच्छी हो जाती तो गेहूँ फिर अच्छे होते हैं। और जो नीचे वाला खेत था इसमें भी सरसों बोई थी, और इसमें सरसों बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रखी है, आप लोग देख सकते हैं एकदम छांटी छांटी और एकदम पतली पतली हो रखी है, ज़्यादा अच्छी नहीं हो रखी है। ये गेहूं को कम करने के लिए किया था ऐसा, क्योंकि गेहूं को अप्रैल और मई के महीने क्या होता है, बच्चों के शुरू में स्कूल होते हैं और उस समय छुट्टी भी नहीं मिल पाती है, इसलिए यहाँ से गेहूँ ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो एक ही खेत में हमने इस बार यहाँ गेहूँ बोया था और एक खेत में नीचे बोया था। और यहाँ पर जो है इसके जो कॉर्नर में है ये लोगों का खेत है जो बंजर पड़ा हुआ है, यहाँ अनिरुद्ध के पापा जी ने हल्दी लगाई थी और बोल रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा हल्दी निकल रही है, क्योंकि होता ही है जो सिंचित खेत होते हैं वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। तो देखते हैं अगर इसमें अच्छी हल्दी निकलती है तो फिर नेक्स्ट टाइम इसको साफ़ करके जला जुला के थोड़ा आगे तक लगा देंगे, ताकि हमारे खेत की तरफ भी ये वाला जो कबाड़ है ये ना आए। पूरे कुम्हार है जी, ये बहुत भयंकर वाले कुम्हार है, और अगर एक बार इसके अंदर जाओ तो पूरी बकरी बन के आदमी बाहर निकलता है, क्योंकि ये पूरी तरह से लग जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। तो गाइस एक बात कहूँ, जब हम छोटे थे बचपन में हम घास के लिए जाते थे खेतों में या जंगल, तो जो मेरी दीदी है कविता, वो इनसे बन के ऐसी आती थी कि उसके बाद उसे सूट फेंकना ही पड़ता था। उसमें पता नहीं इतने ज़्यादा कैसे लग जाते थे, और वो शायद अब याद करती होगी इन दिनों को, और मैं भी उसे बहुत याद करती हूँ, क्योंकि वो तो एकदम शहरी हो गई है, वो राजस्थान में रहती है और वो गाँव बहुत कम आती है, इसलिए इन कुम्मर को देख के आज उसकी भी याद आ गई कि वो कैसी बन के आती थी घर में। और अभी देखते हैं इसमें हल्दी कैसे निकलती है। दोस्तों यहाँ निकली है बहुत बड़ी बड़ी हल्दी, लगभग एक पौधे पे 1 किलो के बराबर है ये देखो जी कितना बड़ा बड़ा है, क्योंकि ये सिंचित खेत है और ये इसी साल लगाई थी, ये पिछले साल की नहीं है बल्कि इसी साल की है। ऐसे ही लगाई थी अनिरुद्ध के पापा ने किनारे किनारे, ताकि कबाड़ ना आए खेतों में। और इन पे बहुत ज़्यादा हल्दी निकल रही है, इसलिए इसे दूसरे दिन ही खोदना पड़ेगा, इसके लिए भी टाइम चाहिए। ये इतने बड़े बड़े हैं और इन्हें साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है, तो काफ़ी यहाँ भी जो है हल्दी निकलने वाली है। और ये इतना बड़ा बड़ा निकल रहा है एक ही पेड़ में, इस बार देखो काफ़ी अच्छी हल्दी होने वाली है। तो ये हल्दी बहुत मोटी मोटी थी और इस पर बहुत ज़्यादा हल्दी लगी हुई है। एक ऐसा होता है बीज का और इस पे लगी होती है जी इस प्रकार से, किनारे किनारे पूरी हल्दी लगी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। ये जो है देसी बीज है हल्दी का, और अभी हमने इसे यहाँ पर धुल के कंप्लीट कर लिया है। वैसे ये अभी पूरी तरह से तो साफ़ नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मिट्टी थी इसमें, इसलिए हमने इसे थोड़ा थोड़ा धुला है। अब इसे घर ले जाएंगे सीधे, और जो घर की हल्दी है उसी के साथ इसे मिला करके फिर साफ़ सफाई करके सुखा देंगे। तो ये है जी, और ये ज़्यादा नहीं लगा रखी थी, थोड़ा ही थी,
लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हल्दी निकली हुई है। ये है जी पूरा खेत सरसों वाला, जिसमें सरसों बो रखी है। सरसों लगभग अक्टूबर में बोनी चाहिए, हमने नवंबर में बोई, इसलिए थोड़ा कम हो रखी है ये। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं सीधे जाखने के लिए और गांव का नज़ारा आप लोगों को दिखा देते हैं। जी गांव का नज़ारा, 4 बज गया है और धूप जा रही है अभी। और आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग में यहीं से कर रही हूँ। आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।